धर्म अल्टीमेटली वो कहता है पूरा पृथ्वी एक परिवार है। रिलीजन कहता है जो हमको मानेगा, हमारी किताब पढ़ेगा, हमारे वाले गॉड को मानेगा, वो फैमिली है। रिलीजन कहता है हमारा जो हमारे सेक्ट को माने, हमारे रिलीजन में आ जाए, उसकी जय हो, लेकिन जो हमारी बात ना माने उसका नाश हो। रिलीजन कौन कौन सा है और धर्म कौन सा है? धर्म केवल सनातन धर्म है, धर्म केवल सनातन धर्म है, बाकी सारे रिलीजन है। लेकिन इस रिलीजन में भी दो कैटेगरी के रिलीजन है। तो हिंदू भी तो रिलीजन है, नहीं है? जो भारत में रिलीजन शुरू हुए, जैनिज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म, ये टोटली जो बाहर वाले रिलीजन उनसे बिल्कुल अलग है। आप 5 टेनेट्स ऑफ जैनिज्म करिए तो क्या आएगा? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। आप 5 टेनेट्स ऑफ बुद्धिज्म करिए, लगभग वही सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। ये अब ये 5 टेनेट्स ऑफ जो जैनिज्म है ये कहाँ से निकला? अष्टांग योग से। 5 टेनेट्स ऑफ बुद्धिज्म कहाँ से निकला? अष्टांग योग से, राइट? आप गूगल करिए 5 टेनेट्स ऑफ सिखिज्म, उसमें वो जो 5 टेनेट्स ऑफ सिखिज्म है वो भी कहाँ से निकला? अष्टांग योग से। हमारा सनातन धर्म अष्टांग योग की बात करता है। हमारा सनातन धर्म करता है तुम कुछ भी मानो ना मानो, आस्तिक हो नास्तिक हो, कुछ करो चाहे करो, अष्टांग योग का पालन करो, इससे जो है तुम्हें मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। धर्म और रिलीजन में एक बहुत बड़ा अंतर है। उस वाले रिलीजन में क्या आता है? उसमें एक पूरा कॉन्सेप्ट है, उसमें तो एक प्रॉपर पूरा कॉन्सेप्ट है। धर्म रिलीजन में एक बहुत बड़ा अंतर है कि धर्म आपको कुछ देने का वादा नहीं करता। अच्छा। सनातन धर्म सारा इंद्रियों पे नियंत्रण रखो, 5 आँख, कान, नाक सब पे नियंत्रण रखो, सत्य, हिंसा का पालन करो, यम नियम का पालन करो, धारणा करो, ध्यान करो, ये करो, तो क्या होगा जी? मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। मोक्ष प्राप्ति में क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। जो आज की डेट में कोट वोट मिल रही है, बढ़िया जैकेट विकेट मिल रही है, ये सब भी खत्म, तब खत्म हो गया, खत्म हो। दोबारा पैदा नहीं हो गए तो मकाई के लिए कुछ मिलेगा? खत्म। जो इस जमाने में वैगनार है तो वैगनार ही है, मर्सिडीज की आशा मत करो। रिलीजन में पूरा पैकेज है। अच्छा। इस जन्म में तुम भले भिखारी हो, इस जन्म में तुम्हारे पास कुछ हो चाहे ना हो, इस जन्म में तुम चाहे जमीन पे लेटते हो, लेकिन उधर बढ़िया वाला गद्दा है, फूल वाला गद्दा है। इस जन्म में तुम भूखे मर रहे हो तो क्या हुआ? उधर बढ़िया केसर वाली शराब है। इस जन्म में तुम्हारे पास कुछ हो चाहे ना हो, शादी हुई है नहीं हो, बीबी काली कलूटी कैसी भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उधर जो है बहुत अच्छी 72 हो रहे हैं। हाँ, पूरे हैं। ठीक है। ये सबसे अंतर धर्म और रिलीजन का। और हमारे संविधान की शपथ लेने वाले ये माननीय सांसद, विधायक और जज जिन्होंने संविधान की शपथ लिया है, उनको धर्म और रिलीजन का अंतर नहीं पता। कुछ ऐसे हैं जिनको पता है तो बोलना नहीं चाहते कि धर्म क्या होता है, रिलीजन क्या होता है। इसलिए मैं पहले कई बार कह चुका हूं, आर्टिकल 25 को ध्यान से पढ़िए। ये धार्मिक स्वतंत्रता तो पूर्ण देता है, मजहब की बहुत आंशिक स्वतंत्रता देता है। जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है उसमें 3 बैरियर लगा हुआ है आर्टिकल 25 में। अच्छा। सब्जेक्ट टू ऑर्डर, सब्जेक्ट टू हेल्थ और सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। आप मजहब को फॉलो करते समय कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे पब्लिक ऑर्डर खराब हो जाए। अच्छा। दूसरों को कोई दिक्कत आ जाए। मजहब को फॉलो करते समय आप कोई ऐसा नहीं काम करेंगे जिससे हेल्थ खराब हो, एयर पोल्यूशन हो बढ़े, वाटर पोल्यूशन बढ़े, नॉइज पोल्यूशन बढ़े, लैंड पोल्यूशन बढ़े, किसी की जिंदगी जाए, इंसान हो या जानवर हो, किसी का जीवन खतरे में पड़े, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। और तीसरा जो राइडर दिया है आर्टिकल 25 में, वो है मोरालिटी। आपके मजहब को फॉलो करते समय आप सदाचार करेंगे, कदाचार नहीं करेंगे। तो आर्टिकल 25 रीतियों की आजादी देता है, कुरीतियों की नहीं। विचार को नहीं देता। आर्टिकल 25 प्रथा की आजादी देता है, कुप्रथा की नहीं। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है, फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन नहीं, क्योंकि फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन कदाचार हो गया। झूठ बोल के, धोखा दे के, लालच दे के, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उधर जन्नत मिल जाएगी, फला मिल जाएगा, हेवन मिल जाएगा, ये आर्टिकल 25 इसकी इजाजत नहीं देता। सड़कों पे जो तलवार लहराते हैं वो भी मना होगा। पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। लिखा 3 शब्द लिखे हैं, पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। क्या आप ये तीनों काम नहीं कर सकते? नहीं, लेकिन अभिषेक का सवाल ये है कि जो हम नवरात्रि पर या किसी दशहरे पर जो नहीं, ताजिया पर भी दोनों लोग तलवार लहराते हैं, तो वो भी तो दोनों के लिए मना होगा ना। वो देखिए, बड़ी सीधी सी बात है। हम साकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, देवी देवताओं की उपासना करते हैं। आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो भारत का संविधान आपको ये अधिकार देता है कि आप अपने घर में गदा रख सकें। आप हनुमान जयंती की शोभा यात्रा निकाल रहे हैं तो आप गदा लेके चल सकें। उस गदा से किसी का सर नहीं फोड़ना है, लेकिन चूंकि आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो आप गदा लेके चल सकते हैं। शंकर जी की पूजा करते हैं तो आप त्रिशूल लेके चल सकते हैं, वहां त्रिशूल किसी को घुसेड़ना नहीं है। आप
भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं तो जन्माष्टमी के दिन आप शोभा यात्रा निकालते समय आप सुदर्शन चक्र लेके चल सकते हैं, जो उनके शस्त्र थे, भाला था उनका मुंह, उसको लेके चल सकते हैं। अगर आप भगवान परशुराम की पूजा करते हैं तो आप फरसा लेके चल सकते हैं शोभा यात्रा के समय। हाँ, फरसे से किसी का गला नहीं काटना। ये हुआ साकार ब्रह्म, ठीक है। लेकिन जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं वो कैसे करेंगे? उनके पास तो कुछ ऐसा अगर आप नहीं है। जब फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात हो रही है, मैं आर्टिकल संविधान का, लेकिन यार तर्क बहुत अच्छा है। आर्टिकल 25 का इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है। कोई सिंबलिज्म नहीं उनके पास। हाँ, अंग्रेजों ने एक बड़ी, आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ जो अंग्रेजों ने खेल किया। भगवान गणेश जी का मुख्य शस्त्र है कुल्हाड़ी, ठीक है, वज्र जैसा कुल्हाड़ी, जिसको गांव में हम लोग लकड़ी उकड़ी काटने की कोशिश करते। हाँ, अंग्रेजों ने बड़े चालाकी से यहाँ पे जब देखा कि ये गणेश उत्सव मनाया जा रहा है, वो शुरू किया गया ना, एक गांव में एक गणेश पंडाल लगेगा। तो वो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि वो जो गणेश जी की मूर्ति बनाते थे उनको बुला के बोला इसमें कुल्हाड़ी नहीं होना चाहिए। उनको बड़ा डर लगता था अंग्रेजों को। आज भी आप देखना, भारत के 90% गणेश के पंडाल में गणेश जी के हाथ में कुल्हाड़ी नहीं होती है। नहीं होती। एक हाथ में मोदक रहेगा, एक हाथ में आशीर्वाद रहेगा, एक हाथ में फूल रहेगा, सब कुछ रहेगा, कुल्हाड़ी नहीं होगी। वो प्रथा बन गई ना, वो प्रथा बन गई। अब क्यों निकाला? क्योंकि पहले जब गणेश का पंडाल लग रहा था तो हर पंडाल में 100-200 कुल्हाड़ी रखी जाती थी। जो लोग आते थे कुल्हाड़ी लेके आते थे, कुल्हाड़ी लेके जाते थे। भाई गणेश जी के पंडाल निकलता था, फिर जिस दिन गणेश जी का विसर्जन करने जाते उस दिन भी सब पता चला 200-200 लोग कुल्हाड़ी ले चले जा रहे हैं। तो बगावत का डर कांग्रेस तो उनको बड़ा खौफ पैदा हो गया। अंग्रेज बड़े दिमाग से काम करते थे।